So let's read the question, and question says that atom of 7A, 8B and 9C are such that 8B is an isobar of 7A and atom 9C 17 is isotone of 8B. The number of neutron in A is. Let's first discuss the key concept of this question. Key concept, तो यहाँ पर आता है कि कोई भी एलिमेंट है, लेस्ट एक्स एलिमेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और यहाँ पर आता है ए, ये है इसका मास नंबर, ये है मास नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होते हैं, तो वो आते हैं ए माइनस जेड। ये आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और अब आप बात करते हैं आइसोबार की, तो आइसोबार होते हैं, आइसोबार आर सबस्टांस एलिमेंट having same mass number, having same mass number but different atomic number। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आइसोटोन की, आइसोटोन्स आर एलिमेंट्स having same number of न्यूट्रॉन, ये आपके पास में होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि B8 है, वो आइसोबार है किसका? A7 का। तो इनका मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। जैसे A7 लिख दिया तो इसका मास नंबर अगर S है, तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या होगा? आइसोबार होगा। तो B8 और यहाँ पर भी क्या आएगा? इसका मास नंबर भी क्या है आपके पास में? X होगा। ये आइसोबार है क्योंकि इनका मास नंबर क्या है? आपस में सेम है। ठीक है, और ये बोल दिया गया है कि C9 और यहाँ पर है 17 और ये आइसोटोन है विद B8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालता हूं इसके अंदर तो वो आता है 17 माइनस 9। तो ये 17 माइनस 9 आता है आपके पास में 8। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो हमारे पास में ये पता चल गया कि बी के अंदर भी न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पर आपके पास में 8 है, तो इसका ए हो जाएगा, जो आपके पास आएगा वो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर एक्स है जो हमने इसका मास नंबर माना हुआ है, तो x क्या हो जाता है? x इक्वल टू हो जाता है Z प्लस n, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन यहाँ पर 8 है, न्यूट्रॉन क्योंकि ये इसके साथ आइसोटोन है तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 16। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे तो a क्या आ जाएगा? a आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 16। ये इसका मास नंबर सेम होगा क्योंकि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास में? x है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो अब आपके पास में यहाँ से आ जाता है कि इसमें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इन ए अगर निकालना है तो ये आएगा 16 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इन ए कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।